राम राम कर रहा हूँ भाई साहब। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया वीडियो बनाए हुए। बीच में कई सारी चीज़ें हुई अपने साथ, ना बता सकने वाले कई सारे वाक़ये हुए हमारे साथ में। माइक लगाना भूल गया हूँ, थोड़ी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं होगी शायद। तक मैंने जितनी भी सारी वीडियो बनाई थी वो मैं सारी डाल चुका हूँ। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अभी करंट टाइम की है। अब सारी वीडियो मेरी करंट टाइम की ही डलेंगे इस पर। वो चैनल तो है लेकिन वीडियो सारी मैंने प्राइवेट कर दी हैं, जिन्हें सिर्फ लिंक के द्वारा देखा जा सकता है। तो सारी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके डाली दी है। कंडीशन तो अपनी वही है भैया जो वीडियोस में थी। पैसा तब भी नहीं था हमारे पास, पैसा आज भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है उम्मीद, जो तब भी थी और आज भी है। सपने भी वही हैं, बस एक चीज़ चेंज होने वाली है। अब मैं बच्ची को स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी से फ्री होने वाला हूँ। 1 महीने बाद मैं बिल्कुल फ्री, और तब तक मेरी सारी वीडियो डल भी जाएंगी, क्योंकि अभी मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। जब 1 महीने बाद फ्री हो जाऊँगा फिर मैं वो कर सकता हूँ कम से कम जो मेरे हाथों में है जो चीज़ें। और अपनी शिप की बात है तो भैया मैंने शिप जो है बहुत कम कर दिया। डेली बेसिस पे तो कभी भी नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ फिर भी हफ्ते में 2-3 दिन होता था मेरा, तो अब वो भी नहीं है। 10-15 दिन में 1-2 बार हो जाता है। तो वो भी तब ही करता हूँ जब ज़्यादा टेंशन लेने लग रहा हूँ, कुछ अजीबोगरीब सा लगने लग जाता है, तभी फिर मैं उसे लेके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो बीच में ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट बेहतरीन हुआ है जिसके बारे में बहुत ज़ोर से मेरा मन था कि मैं इसके बारे में बात करूँ। वो था अपना राम मंदिर। अपने राम का मंदिर बन गया। अब तक हम जैसे लोगों को मालूम ही नहीं था कि राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया या क्यों नहीं था, उसकी हिस्ट्री हमें मालूम ही नहीं थी। ये मैं सिर्फ अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी जैसी उम्र के कई सारे लोगों की बातें कर रहा हूँ। उनको मालूम ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था भाई कि राम मंदिर को बनने में क्या क्या परेशानियाँ आई हैं। अगर ये चीज़ें हमें पहले मालूम होती तो मेरे राम को इतना समय ना लगता। वैसे तो अगर हमारी औकात ही क्या है राम जी को लाने में और न लाने में, वो उनकी इच्छा थी। तो त्रेता युग में भी वनवास काट करके ही वापस आए, और कलयुग में भी उन्होंने वनवास काट करके ही वापस जाना सही समझा, वरना उन्हें किस चीज़ का समय लगना था और क्यों उन्हें काटना था। आज है दिन दूसरा हमारा, बच्ची को छोड़ के वापस जा रहा हूँ जैसे कल गया था। कल का टॉपिक अपना शायद राम मंदिर पे था कि उनको आना ही इतने टाइम बाद था। उनको ये मैसेज देते हुए ही आना था कि तो सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरा सत्य कभी छुप नहीं सकता, सत्य ऊपर आता ही है, चाहे उसके ऊपर हजारों झूठों का वजन डाल दो। तो इस चीज़ को साबित करते हुए तब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में आए हैं। मंदिर तो हमारे लिए है, वो उनके लिए तो घर है। उनकी प्यारी अयोध्या पुरी, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा बोलते थे जब इस भोले की दुनिया में थे। राम एक वो शब्द है जिससे आप सुनते ही आपके अंदर भावना आती है अपनी तरफ से बलिदान देने की। उन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया अपना बचपन का, बचपन दे दिया महर्षियों को, उनके साथ जंगलों में भटके, उनके हवन यज्ञ पूजा सारी पूरी कराई, जो वो कर नहीं पा रहे थे कुछ राक्षसों की वजह से। और राक्षस कोई भाई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। राक्षस हम ही हैं, हम लोगों में से ही राक्षस हैं। बस प्रवृत्ति कैसी है, देव जैसी है राक्षसों जैसी है, इससे आप तय करते हो कि कौन राक्षस है कौन देव है। तो वो आकर के यज्ञों में हवनों में कोई ना कोई विघटन डालने के लिए आ ही जाते थे। जिस प्रकार आज के समय में भी आप देखते होगे, बस किसी भी तरीके से किसी की पूजा पूरी ना हो जाए तो आप फूलों में थूकना, प्रसाद में थूकना, ये तो आज भी चल रहा है ना। बस सोच के आए उनकी कि पूजा इनकी सफल ना हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम भी मान रहे हो कि भाई इनका भगवान है, वो खुश हो जाएगा अगर पूजा सफल हो गई तो। दूसरा बलिदान दिया। 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 दिया।
14 वर्ष के लिए। लो भाई, मोबाइल ही नीचे गिर गया यार। स्क्रीन थोड़ी सी क्रैक हो गई। गरीबी में आटा गीला इसी को बोलते हैं भाई। पहले भी हल्की सी क्रैक थी स्क्रीन मोबाइल की, लेकिन अब थोड़ी सी वो ज़्यादा दिख गई है, दिखने लग रही है। मतलब राम से सीखने के लिए हजारों बातें हैं, हजारों, और कोई एक बुरी बात नहीं है जिससे आप उनसे सीख जाओगे। शायद कि कोई बुरी बात भी आप सीख सकते हो। तो ऐसा अगर इंसान ही इस पृथ्वी पे रह कर के गया है तो उसे भी भगवान की श्रेणी दी जा रही है, तो क्या दिक्कत है यार तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी संकुचित बुद्धि में इतनी सी बात तो नहीं आ पाएगी कि भगवान होते कैसे हैं, क्या उनका मतलब होता है। तो तुम अपने हिसाब से यही मान लो कि इस प्रकार का एक इंसान भी था, तो वो भी भगवान तुल्य हुआ यार। इतना बलिदान तुम दे के दिखाओ। इतना तो छोड़ो, इसका 1% भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो भगवान है। उन्होंने अवतरण लिया अपना इस पृथ्वी पर, तो वो इसीलिए लिया ताकि वो एक माइलस्टोन सेट कर सकें। सबसे अधिक उत्तम पुरुष कैसा हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। आप इस नाम का अर्थ समझ लेना, सुन लिया होगा तुमने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मतलब एक उत्तम पुरुष होने की मर्यादा यहाँ तक थी जितनी पे प्रभु श्री राम पहुँच गए। और उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार करके नहीं किया, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह जीवन जीते हुए किया। अरे बलिदान देखो यार, उस परिवार में हर एक बलिदानी था। जब भरत जी को आप ढंग से सुन लोगे ना, तुम्हारी पहचान हो जाएगी तुम इंसान हो या नहीं। तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाने चाहिए। जब भरत जी को मिला हुआ राजपाट उनको चुभने लगा कि इसकी वजह से मेरे प्रभु श्री राम मुझसे दूर हुए हैं, उन्होंने 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम के कढ़ाऊ लेकर के उनको सिंहासन पे रखा और खुद एक कुटिया में रह करके शासन किया, वो भी सन्यासी के रूप में। अपने महल की चौखट पे कदम तक नहीं रखा जब तक प्रभु श्री राम वापस लौट करके नहीं आ गए। और वो भी उनका प्रण था कि ठीक 14 वर्ष होने के बाद अगर प्रभु नहीं आते हैं तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और सिर्फ उन्हीं की वजह से प्रभु श्री राम को पुष्पक वाहन लेना पड़ा था श्रीलंका से, कि ताकि जल्दी पहुंच सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे छोटे भाई से ही मेरा मिलना ना हो पाए, क्योंकि उन्हें भी विश्वास था कि मेरा भरत मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे बलिदान देखो यार लक्ष्मण जी का। अरे कथाओं में ही सही यार, ऐसी कथा भी सुनने में तुम्हारा जन्म सिद्ध हो जाएगा। ऐसी कथा तो सुन लो जिसमें एक भाई अपने लिए, एक भाई की रक्षा के लिए 24 घंटे सो नहीं रहा है। एक भाई अपनी नई शादी हुई बीवी को छोड़ करके अपने भाई के साथ जंगल में जाना पसंद कर रहा है। एक पत्नी जो शादी होकर के नई आई है, उसने कुछ महीने तक नहीं बिता पाए अच्छे से, वो भी राजमहलों से आई हुई हैं। वो भी स्वयंवर योग्य वधू थी जिनके ऊपर इतना स्वयंवर हुआ, इतने सारे राजा आए। उस लेवल की स्त्री होने के बावजूद उन्होंने राजमहल को ठोकर मारते हुए कि मैं तो जहां मेरे राम वहां में है। अरे हर किसी से सीखो यार, माँ कौशल्या से सीख लो, जिन्होंने अपने बच्चे को अंदर ना होते हुए भी बाहर हाँ करके भेजा कि जाओ पिताजी का वचन निभाओ। तो ये रामायण है, इसे एक बार सुनो। अब ये समय चल रहा है, इस समय सर्दी धीरे धीरे वापस जा रही है, गर्मी एंट्री कर रही है। सुबह शाम की ठंड रह गई है, दोपहर में गर्मी होती है। तो आज दोपहर को काफ़ी टाइम बाद सोया हूँ, उठ करके आया तो सोचा चलो हिमांशु जा चुके हैं, उनको पैकेज मिल गया बहुत अच्छा खासा। वो जो हुंडई में उनका हुआ था वो वहाँ से कैंसिल हो गया, बता रहे थे कि फाइनल में रुक गई थी। कोई दूसरा होगा कंपटीटर, वो आ गया होगा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि बाद में जब हिमांशु को जॉब मिली
तो पैकेज भी लगभग डबल सा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और उनका एक वो था एडवेंचर होना उनकी लाइफ में, तो वो भी हो लिया, क्योंकि अब वो हैं इस समय दुबई में। 2-3 छोटे मोटे से काम थे भाई, वो निपटा लिए अपने। बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर ली थी। छोटी बहन का सामान था वो दे आया। सेविंग थोड़ी बड़ी हुई है, सोचा सेविंग थोड़ी सेट करवा लूँ, मगर वो भाई था ही नहीं जिससे मैं करवाता हूँ। अभी आते टाइम पे मैं बता रहा था आपको कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आती जा रही है, सर्दियाँ जाती जा रही हैं, तो उसका असर अभी अभी हो गया मेरे ऊपर। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आने से पहले जो शरीर हो जाता है ना, कुछ वैसा वैसा। आज यार एक मन कर रहा है कि सिप ले ली जाए। एक तो दिन में सोया हूँ, आज नींद भी जल्दी आने की उम्मीद नहीं है, ऊपर से थोड़ा शरीर भी टूट सा रहा है। खाना थोड़ा हैवी खाया था दिन में, पेट भरा हुआ है तो इच्छा नहीं हो रही। ले लेता हूँ, बाकी देखूँगा पीऊँगा कि नहीं। आज मन करेगा तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर रख ही रहेंगे। जिस दिन मन करेगा उस दिन लगाएंगे। बड़ी बोरिंग सी वीडियो बनाता हूँ भाई, कौन सुनेगा इन कहानियों को कि तेरा क्या मन कर रहा है, क्यों कर रहा है, तू जान, तेरा क्या, हमारा क्या मतलब। लेकिन अंदर से हल्कापन सा होता है बता देने से। यार दोस्त सब बाइकआउट हो चुके हैं मेरे, घर में ही ज़्यादातर रहता हूँ, बाहर की दुनिया से संपर्क बिल्कुल टूट सा गया है। इंसान का शरीर क्या है यार, ये कुछ नहीं है साला। जरा सी कोई हवा टेढ़ी मेढ़ी चल जाए तो खराब हो जाता है, थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाए तो खराब, थोड़ी गर्मी में लू लग जाए तो खराब, बारिश में भीग जाए तो खराब। पता नहीं कब धोखा देते।